Hello students, welcome once again to your chemistry class. Today we'll be talking about Lewis dot structures. This is very important topic as far as your class 10th is concerned and also for your future in case you want to opt for science stream. Alright, so let's start with it. Lewis dot structure सबसे पहली चीज़ है कि इसको बनाते कैसे हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं. पहली चीज़ देखो, नाम बता रहे हैं ल्यूइस, तो ल्यूइस इज़ आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. डॉट का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, राइट. तो अब इसको स्ट्रक्चर को बनाने के रूल्स क्या है. पहली चीज़ ये है रूल्स में कि आप जो भी आपका एटम होगा आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और वहाँ से आप उसके क्या फाइंड आउट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो पहला रूल ये है कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, कुछ बुक्स में क्रॉस की फॉर्म में भी होता है, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने भी बोला था कि आपको इसको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, डॉट. तो किसी भी एटम के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आपको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, डॉट्स की फॉर्म में. जैसे अगर मान लीजिए किसी में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप उस एटम के आसपास 3 डॉट्स लगा देंगे. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 डॉट्स लगा देंगे. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 डॉट्स लगा देंगे एंड सो ऑन. सेकेंड क्या है, द एलिमेंट्स जो हैं दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट. अब जो एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं. क्यों शेयर करते हैं, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, स्टेबल होने के लिए. स्टेबल का मतलब या तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और जैसे हाइड्रोजन होता है उसमें ऑक्टेट नहीं होता, उसमें ड्यूप्लेट. ड्यूप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो या तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए या ही उसका ऑक्टेट. ऑक्टेट का मतलब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अब यहाँ देखो पॉइंट ये है कि शेयर वर्ड यूज़ हुआ है. तो ऐसा कौन सा बॉन्ड है विच इज़ फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ इसका मतलब विल बी टॉकिंग अबाउट कोवलेंट बॉन्ड्स. हम किसकी बात करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करेंगे. थर्ड रूल क्या है, द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम. एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा उसमें उतने ही कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे. मान लीजिए अगर किसी एटम ने एक ही बॉन्ड शेयर करा तो उसका एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो उसका एक ही कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. 2 शेयर करेगा तो 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे एंड सो ऑन. तो रूल्स क्या हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द स्ट्रक्चर्स. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए और वहाँ से आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. दूसरी चीज़, जो आपका एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन, यानी कि या तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा और अगर तुम्हारा हाइड्रोजन है तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, राइट. इसका मतलब आपका एटम तब तक इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता रहेगा जब तक उसकी कन्फिग्रेशन स्टेबल ना हो जाए. तीसरा, द टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड. अब ये एक नोट मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है कि किसी भी बॉन्ड को बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे. सो 1 कोवलेंट बॉन्ड रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. तो यहाँ मैंने जो पहला एग्जांपल लिया दैट इज़ द सिंपलेस्ट एग्जांपल वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट H2, राइट. अब तुम्हें यहाँ नज़र आ रहा है कि दिस इज़ अ मॉलिक्यूल. ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है और इसमें 2 एटम्स हैं और दोनों के दोनों एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1. तो इसकी कन्फिग्रेशन भी क्या आ जाएगी, 1. तो यहाँ से एक चीज़ कन्फर्म्ड है कि इसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, राइट. क्योंकि यही इसका वैलेंस शेल है, एक ही शेल है तो यही इसका वैलेंस शेल होगा और उसमें यही एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा. तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आपको रूल में क्या था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे हैव टू बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स. तो एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो देखो ये मैंने एक हाइड्रोजन लिया, राइट. इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से. अब आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ये जो दूसरा हाइड्रोजन का एटम लिया है इसको मैंने रेड पेन से लिख दिया है. आई हैव जस्ट रिटन इट विथ सम डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश कि ये 2 एटम्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा. दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा. तो देखो दोनों को 2 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अब इस अकेले के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस अकेले के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन. तो ये समझते हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि हम शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए. अब शेयर करने का मतलब क्या है कि अगर मैं अब इसकी बात करूं तो इसके पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक इसका और एक इसका. टोटल कितने हो गए इसके पास, 2. इसके पास भी टोटल कितने हो गए, 1 + 1 2. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अभी भी 2 हैं लेकिन दोनों ने शेयर कर लिए कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो तू मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स देते ना, जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ये इससे अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा. समझ में आया. तो दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिया, म्यूचुअली शेयर कर लिया,
राइट। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया। तो अब दोनों के पास क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा ना, तो ये जो सर्कल होता है इट रिप्रेजेंट्स शेयरिंग, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करा, एक ही इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करा, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, एक ही तो बनेगा, राइट। देखो क्योंकि एक बॉन्ड रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो कितने बॉन्ड्स बने, 2 बॉन्ड, तो एक ही बॉन्ड बनेगा, राइट। और देखो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इसके पास हैं, तो ये स्टेबल है, तो इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ये क्लियर है सबको। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, BH3। B इज़ बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी, 2 और 3। अब तुम सबको पता है जो लास्ट शेल होता है वो वैलेंस शेल होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो लास्ट शेल में होंगे, देल बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब जो मेरा बोरोन है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। तो मुझे इसके आसपास कितने डॉट्स दिखाने पड़ेंगे, 3 दिखाने पड़ेंगे। तो मैंने 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में डॉट्स दिखा दिए। ये आपको ध्यान में रखना है क्या, ये डॉट्स आपको डिफरेंट डायरेक्शन में दिखाने हैं, मतलब ऐसा नहीं करना कि बोरोन लिखा और इसके आगे 3 डॉट्स लगा दिए, तो ऐसा नहीं करना है, राइट। तो मैंने बोरोन लिखा, ये इसके आसपास मैंने 3 डॉट्स दिखा दिए इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस। ये 3 हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो तीनों हाइड्रोजन्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया अपना, एक इसको दे दिया, एक इसने लिया, एक इसको दे दिया, एक इसने लिया, इसको दे दिया, राइट। तो इसका मतलब यहाँ देखो बोरोन ने जो है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे, तो बोरोन के आसपास कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, 3 बनेंगे। तो देखो ये बन गए BH3 और इसमें भी क्या हो गया, ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए। इज़ इट ओके। अब यहाँ आपको एक जो एक्सेप्शन है वो याद रखनी है, ऑल्दो ये हम बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ये देख रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके पास है देखो 1 2, इसके पास भी देखो 1 2, इसके पास भी देखो 1 2। लेकिन अगर मैं बोरोन की बात करूँ तो बोरोन के आसपास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1 2 3 4 5 6। तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एक्सेप्शन केस है। अब नेक्स्ट आइए CH4 मॉलिक्यूल। वो जो BH3 वाला एग्जाम्पल है नॉर्मली वो आपको छोटी क्लास आपकी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आप याद रख लीजिएगा। अब CH4 देखो, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। सो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 4, हाइड्रोजन के लिए सेम वही 1। अब इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने इसको 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में दिखा दिया है इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4, राइट। 4 हाइड्रोजन है, उनको 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में कर दिया, और हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास। अब ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा। तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो पहला ये बॉन्ड बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना और फोर्थ ये बना। अब इसमें देखो कार्बन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 1 2 3 और 4। तो कार्बन के आसपास कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, 4, 1 2 3 और 4। अब देखते हैं कि क्या इनके ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट हैं। तो हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अब कार्बन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो CH4 में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। वाई, बिकॉज इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे हैं। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, SiH4। सिलिकॉन जो है वो कार्बन की फैमिली को बिलोंग करता है। इसमें देखो ये इनर शेल हो गए, तो मैं इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो इसका आपको खुद से बनाना है स्ट्रक्चर, राइट। आई होप यू कैन मेक इट। नेक्स्ट देखिए CCl4। अब CCl4 देखो, सेम वही है, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, सो दिस इज़ 2 8 7। अब इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ यहाँ पे 4 हैं कार्बन के आसपास और क्लोरीन में 7। इसके अलावा कार्बन के आसपास मुझे 4 डॉट्स लगाने पड़ेंगे और क्लोरीन के आसपास मुझे 7 डॉट्स लगाने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ कार्बन है, इसके आसपास 4 डॉट्स हैं, क्लोरीन है, इसके आसपास 7 डॉट्स हैं हर जगह पे, ठीक है। तो फिर से वही सेम केस है कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने होते हैं इसको अपने,